अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो किन किन बातों को याद रखना होगा। सबसे पहले आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो अपने आप वैलेंसी निकाल सकते हो। मान लो एक पल को वैलेंसी नहीं निकालनी आती तो मैं अगर शॉर्टकट में सिखाऊं आपको वैलेंसी कैसे निकलती है तो देखो इधर, जैसे एल्युमिनियम आता है 13 पे, तो आपने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे थे। सबसे पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट शेल में कितने आएंगे? नेक्स्ट शेल में आएंगे 3। 8 2 10 और कितने बच गए? 3। आने कितने चाहिए लेकिन आए कितने? 3। तो कितने की जरूरत है? और तो 5 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। लेकिन 5 लेना आसान है, 3 देना आसान है। 3 देना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। वहीं आप देखो क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 पे, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 17। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 2 10 और फिर 7 बच गए। 3 2 2 4 5 6 7। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, लेकिन है कितने? 7। कितने की कमी? 1 की कमी। तो 7 देगा या 1 लेगा? तो ऑक्टेट बनाने के लिए, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। और लेने वाला जाता है घाटे में, यानी ये होगा इसकी वैलेंसी माइनस में, और देने वाला पॉजिटिव में, तो इसकी वैलेंसी। तो आगे आपको वैलेंसी निकालना। तो ऐसे ही आप इन सब की वैलेंसी निकाल लोगे। उसके बाद आपको कुछ कंपाउंड की वैलेंसी याद करनी है। जैसे एमोनियम, एमोनियम को लिखते हैं NH4 और इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोक्साइड OH लिखते हैं और इसकी वैलेंसी होती है 1। बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको लिखते हैं HCO3 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 1। कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फाइड यानी S, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फाइड SO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। याद रखना सल्फर के ज्यादातर कंपाउंड की सबकी वैलेंसी क्या आती है? फोस्फेट, फोस्फेट की कितनी वैलेंसी? देखो फोस्फेट को लिखते हैं PO4 से और इस पूरे की वैलेंसी है 3। कंपाउंड की वैलेंसी यानी उस पूरे की वैलेंसी। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखा। तो एक होता है सल्फेट, भी होता है SULPHATE, सल्फेट लिखते हैं SO4 से और इसकी वैलेंसी क्या आती है? कंपाउंड की वैलेंसी याद। अब कुछ वैलेंसी आपको याद करनी है। जैसे लेड Pb, इसकी वैलेंसी 2। सिल्वर Ag, इसकी वैलेंसी 1। बेरियम Ba, इसकी वैलेंसी 2। आयोडीन I, इसकी वैलेंसी 1। धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे आपको वैलेंसी याद होगी। ये इंपॉर्टेंट वैलेंसी, आपने ये वैलेंसी याद कर ली, ये वैलेंसी याद कर ली हो तो आपको निकालनी आ गई। अब आप इससे फॉर्मूला बनाओगे, तो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं देखो। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम के नीचे सोडियम लिखोगे Na, फॉस्फेट के नीचे फॉस्फेट लिखोगे। क्या होता है फॉस्फेट का फॉर्मूला? आपको मैंने याद करवाया अभी, फॉस्फेट PO4 लिख दिया। सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी, सोडियम आता है 11 पे, यानी 2 8 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। फॉस्फेट की वैलेंसी आपको याद कराया है 3। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बना देखो, Na3PO4, समझ गए? एक और लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन CHLORIDE, क्लोराइड। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन लिखो H, क्लोराइड के नीचे क्लोरीन लिखो Cl। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो। उसको क्या कहते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड होता है जो आपके पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है, और पेट के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, आप खाना खाते हो, क्या खाना ही जाता है? नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया सब भी जाते हैं, उसको मारने में मदद करता है। देखो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? कैल्शियम के नीचे कैल्शियम लिखो Ca,
हाइड्रोक्साइड के नीचे हाइड्रोक्साइड लिखो। हाइड्रोक्साइड मैंने आपको याद करवाया है, हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते OH से, OH लिख दिया। अब कैल्शियम आता है 20 पे, तो कैल्शियम 20 पे आता है यानी 2 8 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यानी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी? 6 की कमी। तो 6 लेगा या 2 देगा? 2 देगा। तो यानी कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी याद करवाया मैंने, कितना होता है? 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो होगा Ca। अब ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट में डालोगे OH, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2। ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या लिखा हमने? ब्रैकेट के अंदर डाला OH। समझ आया? खुद बना सकते हो। तो जैसे हम बनाएंगे एल्युमिनियम सल्फेट, आप खुद बना के देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, और बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में। समझ गए?